हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 17 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। माही बड़ी सी मुस्कान के साथ नीचे दिया के पास आ गई। माही को देखकर दिया सोफे से उठ खड़ी हो गई। दिया, गुड्डू कितना टाइम लगा दिया? 1 घंटे से मैं बैठी हूँ यहाँ पर। माही मासूमियत से अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी दीदू, वह भैया से बात करते वक्त टाइम लग गया। दिया मुस्कुराकर उसके हाथ नीचे करते हुए, कोई बात नहीं गुड्डू, चल घर चलते हैं। माँ के 2-4 कॉल भी आ गए हैं मुझे कि उनकी गुड्डू को कब घर लेकर आ रही हूँ। माही मुस्कुराते हुए, हाँ दीदू जल्दी चलिए। दोनों हॉस्पिटल के बाहर से टैक्सी लेकर उसमें बैठ गई। तभी माही का फ़ोन बजने लगा। उसने बैग में से फ़ोन निकाल कर देखा तो रेहान का कॉल था। माही ने जल्दी से कॉल उठा लिया। माही मुस्कुराकर, हाँ रेहान। रेहान, प्रिंसेस पहुँच गई आप अच्छे से? लंच कर लिया ना आपने? माही, नहीं रेहान, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ। रेहान, व्हाट प्रिंसेस, 2 घंटा हो गया आपको ऑफिस से गए हुए, कहाँ हो आप? घर क्यों नहीं पहुँची अभी तक? रेहान की बात सुनकर माही घबरा गई, फिर खुद को शांत करके बोली, रेहान, वह दीदी को थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो हम मार्केट में आ गए थे, हमें वहाँ पर टाइम लग गया, अभी बस घर जा ही रहे हैं। रेहान, प्रिंसेस अगर ऐसा था तो आप शेरा को साथ में लेकर जाती, कितनी परेशानी हुई होगी। माही, नहीं रेहान, मैं ठीक हूँ, बस 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। रेहान, ओके ठीक है, शाम को आप जल्दी घर आ जाना, मैं शेरा को भेज दूंगा, आप सीधे ऑफिस ही आ जाना। माही, ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी आपको। रेहान ने कॉल कट कर दिया। उसको कुछ अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे माही उससे कुछ छुपा रही है। वह यह सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। रेहान ने देखा तो ध्रुव का कॉल था। रेहान ने कॉल पिक कर ली। ध्रुव, रेहान ऑफिस में ही हो तुम? रेहान, और कहाँ रहूँगा इस वक्त? ध्रुव, अच्छा गुड़िया कहाँ है अभी? रेहान, वह तो अपने घर गई है, शाम को आएगी वापस। ध्रुव, ओके ठीक है, मैं नीति को लेकर ऑफिस आ रहा हूँ, गुड़िया को मत बताना। रेहान, तुम्हारी आवाज़ बहुत रुआन सी है, व्हाट हैपेंड? ध्रुव, मैं ऑफिस में आकर बात करता हूँ, 10-15 मिनट में आ जाएंगे हम लोग। रेहान, ओके। रेहान ने कॉल कट कर दी, लेकिन उसे बेचैनी सी होने लगी। रेहान अपनी टेबल के पास आ गया और वहाँ से पानी उठाकर पी लिया। उसकी बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। वह केबिन में इधर उधर टहलने लगा। दूसरी तरफ माही और दिया घर पहुंची। माही को देखकर कविता जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और आंखों में पानी। माही जल्दी से जाकर अपनी मम्मा के गले से लग गई। कविता जी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। कविता जी, कैसी है मेरी बच्ची? तू तो हमें भूल ही गई, 1 महीना हो गया घर भी नहीं आई, अब इतने दिनों बाद घर आई हो। माही, नहीं मम्मा, मैं किसी को नहीं भूली हूँ, आप तो मेरी बेस्ट मम्मा हो। कविता जी, फिर मिलने क्यों नहीं आती? यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं रहती जो तुझे आने में टाइम लगेगा। माही कान पकड़कर बोली, सॉरी मम्मा, आगे से नहीं होगा, वह पढ़ाई में बिजी हो गई थी। कविता जी, चलो अच्छा है, यहाँ तो पढ़ती नहीं थी, रेहान के पास जाकर तो पढ़ने लगी। माही मासूम सा मुंह बनाकर, क्या मम्मा, आप मेरा मजाक बना रही हो? कविता जी हंसते हुए, अच्छा नहीं बोलते, चल आजा, मैंने तेरी पसंद का ही खाना बनाया है, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। माही कविता जी का हाथ पकड़ते हुए, ओके मम्मा। कविता जी ने प्यार से उसके सर पर टपली मारी। फिर माही और दिया जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। माही अपनी पसंद का खाना देखकर खुश हो गई, लेकिन उसने खाना बस थोड़ा थोड़ा ही लिया, लेकिन सलाद से अपनी प्लेट भर ली। कविता जी, गुड्डू इतना सलाद मत ले, फिर खाना नहीं खाया जाएगा तुमसे। माही, नहीं मम्मा, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। कविता जी, अच्छा ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वह तू खा ले। माही मुस्कुराकर खाने लगी। दूसरी तरफ रेहान अपने केबिन की ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। साथ में वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी केबिन का गेट खुला। ध्रुव, नीति अंदर आ गए। वरुण बाहर खड़ा अपने असिस्टेंट से कुछ बात कर रहा था। ध्रुव और नीति को देखकर उनसे मिला और कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, क्योंकि वह कल उनसे नहीं मिल पाया था। ध्रुव के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। नीति को भी ध्रुव ने अभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह एक काउंसलर थी, तो शायद वह रेहान को समझाने में उसकी हेल्प कर सके, इसलिए ध्रुव नीति को साथ में लेकर आया था। रेहान ने जैसे ही केबिन के खुलने की आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। उन तीनों को देखकर उनकी तरफ आ गया और ध्रुव को देखने लगा। ध्रुव टेंशन से रेहान की तरफ ही देख रहा था। नीति और वरुण दोनों जाकर सोफे पर पसर गए।
नीति, अब बताओ ध्रुव, जल्दी में क्यों लेकर आए हो यहाँ? पता नहीं कौन सा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है तुमने कब से। ध्रुव रेहान की तरफ देखकर, आओ रेहान, कुछ बात करनी है तुमसे। रेहान ने एक गहरी नज़र ध्रुव को देखा और सोफे पर जाकर बैठ गया। ध्रुव रेहान के सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। रेहान को बहुत बेचैनी हो रही थी। उसकी सिक्स सेंस उसे कुछ गलत होने का अंदेशा बता रही थी। ध्रुव रेहान की तरफ देखकर, रेहान, गुड़िया तुम्हें क्या बोलकर गई है? माही का जिक्र सुनते ही रेहान की धड़कन बैठने लगी। उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे अंदेशा हो गया था वह कुछ गलत सुनने वाला है। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को तैयार किया और ध्रुव की तरफ देखकर बोला, दिया उनको लेने आई थी घर ले जाने के लिए। ध्रुव, लेकिन वह घर नहीं गई थी। वह दिया के साथ मेरे हॉस्पिटल आई थी अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स लेकर। ध्रुव की बात सुनकर रेहान की आंखें भर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिंसेस उससे झूठ बोलकर गई है। आज पहली बार माही ने रेहान को झूठ बोला था। उसके दिल में एक चीख सी उठने लगी थी। माही उसे झूठ बोलकर क्यों गई? अगर वह बता कर जाती तो भी रेहान मना नहीं करता। ध्रुव, नीति और वरुण तीनों रेहान की तरफ देखने लगे। रेहान की आंखों में आंसू देखकर ध्रुव रेहान से बोला, रेहान, अभी मैं बस तेरी प्रिंसेस के हॉस्पिटल आने के बारे में बताया है और तू कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन तुझे आगे की बात के लिए खुद को मजबूत बनाना है। मैं जानता हूँ तू बहुत स्ट्रांग है। रेहान ने अपनी दोनों बाहें घुटनों से लगाकर दोनों हाथों को एक साथ लाकर सर नीचे करके बैठ गया। शायद वह अपनी कमजोरी सबसे छुपाना चाहता था। उसने सर नीचे किए हुए बोला, आगे बोलो। ध्रुव परेशान होते हुए, वह अपनी रिपोर्ट्स देखकर मुझसे कुछ पूछ रही थी। वह जल्दी रिकवर क्यों नहीं हो रही है? रेहान, वह बहुत डेस्परेट है जल्दी ठीक होने के लिए। मैंने समझाया उसे कि वह अच्छा रिकवर कर रही है, लेकिन वह फिर भी नहीं मान रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि उसे लाइट डोज दिया जा रहा है। हाई डोज उसकी बॉडी पर सूट नहीं करेगा। तुझे पता है रेहान, वह मुझसे क्या बोली? रेहान सर नीचे किए हुए ही बैठा था, लेकिन जैसे ध्रुव ने उसे आखिरी लाइन बोला तो रेहान ने अपनी नज़रें उठाकर ध्रुव की तरफ देखा। रेहान की आंखों में आंसू देखकर ध्रुव की आंखें भी आंसुओं से भर गई। शायद रेहान ध्रुव से आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट कर रहा था कि वह उसे कोई गलत बात नहीं सुनाए। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। नीति और वरुण भी ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उन दोनों ने अभी बीच में बोलना सही नहीं समझा। ध्रुव रेहान की तरफ देखकर गहरी सांस लेकर, प्रिंसेस मेंटली डिस्टर्ब हो रही है। वह एक अपनी ही इमेजिंग की हुई दुनिया देखने लगी है। वरुण ध्रुव की तरफ देखकर, मतलब? ध्रुव, बताता हूँ। जब मैंने उसे हाई डोज के बारे में बताया तो वह मुझसे बोली कि उसको हाई डोज चाहिए। उसे फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक रेहान ठीक रहेगा मुझे कुछ नहीं होगा। ध्रुव की बात सुनकर सब ध्रुव की तरफ हैरानी से देखने लगे। रेहान की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगी। ध्रुव रेहान को ही देख रहा था। ध्रुव, रेहान, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो हम बचपन में एक स्टोरी सुनते थे कि एक रानी की जान उसके तोता में कैद है। अगर उसके तोते को कुछ हो गया तो वह भी मर जाएगी। यही स्टोरी गुड़िया के साथ भी रिलेट हो रही है और यहाँ पर उसका तोता तुम हो। अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे भी वही चीज़ हो रही है। वह मुझे बता रही थी कि थोड़े दिन पहले तेरे सर में बहुत दर्द था। जब वह चीज़ माही को पता चली तो उसका सर भी फटने को आ गया। वह बोल रही थी कि उसकी हर चीज़ तुमसे जुड़ी हुई है। जब तक तुम ठीक हो तब तक वह भी ठीक रहेगी। वह तो यह मानकर बैठी हुई है कि अगर तुम दोनों अभी फिजिकल हो जाओगे तो भी उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। इसलिए वह इतनी डेस्परेट है ठीक होने के लिए। वरुण, लेकिन भाई, यह कैसे पॉसिबल है? जो चीज़ भाई को हो वही चीज़ भाभी को भी फील हो। रेहान का दिमाग तो सुन्न हो गया यह सब सुनकर। उसके सीने में दर्द होने लगा था। वह खुद को काबू करके बैठा हुआ था। ध्रुव ने रेहान के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। रेहान ने आंखों में आंसू लिए हुए बोला, हाउ इज़ द पॉसिबल? ध्रुव, दिस इज़ पॉसिबल। दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वह अपने आप को किसी चीज़ से इतना कनेक्ट कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी उसके साथ ही जोड़ लेते हैं। यह गुड़िया की बनाई हुई दुनिया है जो अपने दिमाग में बनाकर बैठी हुई है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि उसका प्यार उसकी पागलपन की हद से ऊपर चला गया है जिससे वह उस दुनिया में जी रही है। अब मैं बस एक ही बात कहूँगा, भाई, अगर तू माही को ठीक देखना चाहता है तो खुद को ठीक रखना। वह अपना दर्द फील नहीं करेगी, लेकिन तेरी हर तकलीफ वह खुद से भी फील करेगी। ध्रुव की बात सुनकर नीति और वरुण की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि माही ऐसी मेंटल हेल्थ से गुजर रही है। रेहान ने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़ लिया।
ध्रुव जल्दी से उठकर रेहान के पास आ गया। रेहान के सब्र का बांध टूट गया, वह रोने लगा। ध्रुव ने उसे अपने गले से लगा लिया। रेहान ध्रुव को कसकर पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। नीति भी रो रही थी, उसको भी शॉक लगा हुआ था वह सब सुनकर। उसने जब रेहान को देखा तो उसे गुस्सा आ गया। वह गुस्से में खड़े होकर रेहान से बोली, अब क्यों रो रहे हो तुम? उसे बीमार करके अब कौन सा दुख मना रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से उसकी हालत हुई है। ध्रुव गुस्से में, नीति यह क्या बोल रही हो तुम? नीति गुस्से से बोलते हुए, सच बोल रही हूँ मैं। माही की आज जो भी हालत हुई है सब इसकी वजह से हुई है। इसने उसे खुद से बांध कर रख लिया, इसलिए माही इसके लिए इतनी पागल हो गई है। पूछो इससे, थोड़ी सी भी इसने फ्रीडम दी है उसको? 18 साल की बच्ची है वह। इस एज में बच्चे घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, लेकिन इसने माही को दुनिया देखने ही नहीं दी। उसको कॉलेज तक नहीं जाने दिया। अपने आप से बांध कर रखने के लिए उसे ऑफिस में ही ट्यूटर रखवा दिया। सब नीति की बातें हैरानी से सुन रहे थे। शायद नीति कुछ गलत भी नहीं कह रही थी। नीति चलकर रेहान के सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। रेहान भी बेबसी से नीति को देखने लगा। नीति कठोर शब्द में, रेहान यह सच है, आज माही की जो भी हालत है उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, चाहे वह प्यार ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने उसको लिमिट से ज़्यादा प्यार दे दिया, जिसकी वजह से वह अपनी दुनिया तुझमें ही बनाकर बैठ गई। तुम बताओ, तुम दोनों की शादी को 4 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन एक दिन भी तुमने उसे खुद से अलग किया है? हर टाइम तुम उसे अपनी नज़रों के सामने रखते हो, चाहे वह जैसी भी जिद करे, अच्छी बुरी, तुम सब पूरी करते हो। जब किसी इंसान को ऐसा प्यार मिलने लग जाए तो क्यों न जोड़े खुद को उस इंसान से? रेहान, तुम्हारा प्यार ही आज तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। वह तो बच्ची है, जो दुनिया तुमने उसे दिखाई वह देखने लग गई, लेकिन उस मासूम का प्यार उसके लिए खतरनाक साबित हो गया, पागलपन तक ले गया उसको। रेहान नीति की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू आने बंद हो गए थे। वह एक पत्थर की तरह बैठा हुआ था। शायद उसे भी लगने लगा था कि उसके प्यार की वजह से ही माही की यह हालत हो गई है। थोड़ी देर के लिए पूरे केबिन में खामोशी छा गई। सब सोफे पर बैठे हुए थे। रेहान सोफे के पीछे सर टिकाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। रेहान आंखें बंद किए हुए ही, शायद तुम सही कह रही हो नीति, मेरी प्रिंसेस मेरी वजह से ऐसी हो गई है। मुझे नहीं पता था मेरा प्यार उसके लिए ऐसा हो जाएगा। मैं उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था, उनकी मासूमियत को बचाना चाहता था, कोई उनकी मासूमियत का फ़ायदा न उठा ले, इसलिए हमेशा उनको अपने आसपास रखा। लेकिन मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी मुझसे जोड़ लेगा, मैंने नहीं सोचा था। इतना बोलकर रेहान खामोश हो गया। सब रेहान की तरफ देख रहे थे। उस वक्त वह हद से ज़्यादा टूटा हुआ लग रहा था। वह सोफे पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसमें जान ही ना बची हो। ध्रुव और वरुण की आंखों में आंसू भर गए। ध्रुव रेहान को देखकर, रेहान उठ, पहले अपने आप को ठीक कर, संभाल खुद को, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए तुझे खुद को भी संभालना है और अपनी प्रिंसेस को भी। ध्रुव की बात सुनकर नीति और वरुण उसकी तरफ देखने लगे। रेहान का दिल घबराने लगा। उसको पता था ध्रुव उसको क्या बोलने वाला है। उसकी बॉडी फिर कांपने लगी। रेहान अपना सर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर से टूट रहा हो। रेहान अपने बाल को पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा था। ध्रुव उसके सर पर हाथ रखकर आंखों में आंसू लिए हुए बोला, रेहान तुझे करना ही होगा, यह तेरे और गुड़िया दोनों के फ्यूचर के लिए सही है। रेहान रोते हुए रुक रुक कर बोला, ध्रुव मैं कैसे रहूँगा उनके बिना, कैसे करूँगा उनको खुद से दूर। रेहान ध्रुव के गले लगकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसकी हालत देखकर नीति और वरुण की भी आंखें भरी हुई थी। रेहान कितनी देर से ध्रुव से लिपट कर रो रहा था। ध्रुव उसे कब से शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह माही को खुद से दूर जाने के बारे में सोचकर टूटता जा रहा था। ध्रुव को अब गुस्सा आने लगा। उसने रेहान को खुद से अलग करके गुस्से से बोला, रेहान यह क्या बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है? कोई हमेशा के लिए दूर नहीं जा रही है वह तुमसे, बस कुछ टाइम की बात है। तू ऐसा करेगा तो माही को कौन संभालेगा? तुम्हें ही उसको जाने के लिए तैयार करना है। यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तेरे अलावा वह किसी की बात नहीं सुनेगी। रेहान बच्चों की तरह रोते हुए, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रह सकता उनके बिना, मैं यहाँ पर रहकर उनका ट्रीटमेंट करवा लूँगा। प्लीज़ मुझसे दूर करने को मत बोलो, मुझे नहीं रहा जाएगा उनके बिना। प्लीज़ ध्रुव अपने भाई के लिए इतना कर दे, मुझे उनसे अलग किए बिना उनको ठीक कर दे। इसके बदले में तू कुछ भी मांग ले, मैं कुछ भी करूँगा। प्लीज़ यह कहने को मत बोल, अपने भाई के लिए इतना कर दे, बस प्लीज़ मत होने दे उनसे दूर। रेहान ध्रुव के सामने रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। एक पल के लिए तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे।
उसकी हालत देखकर कोई पत्थर दिल भी पिघल जाए। वरुण से अपने भाई की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से जाकर रेहान के गले लग गया और रोने लगा। रेहान किसी बच्चे की तरह रो रहा था। वरुण रोते हुए, भाई प्लीज शांत हो जाइए, आप इतने कमजोर नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपने बिना किसी की हेल्प की अकेले लड़कर खत्म की है। यह भी आपकी लड़ाई है जिससे आपको जीतना है। आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। प्लीज भाई संभालिए खुद को। रेहान रोते हुए, उनसे दूर जाने की बात पर मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं उनको कैसे बोलूँगा, कैसे कहूँगा उनसे, कैसे मनाऊँगा उनको दूर जाने के लिए। मैं नहीं देख पाऊँगा उनको टूटते हुए। मेरा बच्चा हाइपर हो जाएगा। कैसे संभालूँगा उनको। मुझसे नहीं होगा यह, मैं नहीं कर सकता। वह बहुत रोएगी, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। मैं नहीं बन सकता उनके सामने पत्थर दिल। प्लीज कुछ भी और करने को बोल दो, मैं सब कर लूँगा। प्लीज यह मत करवाओ। नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, उनके सामने कमज़ोर पड़ जाऊँगा मैं। इतने टाइम की दूरी नहीं बर्दाश्त होगी हम दोनों से। इसकी क्या गारंटी है उनको मुझसे दूर करने से वह ठीक हो जाएगी। अगर मेरा बच्चा किसी ट्रॉमा में चला गया तो मैं क्या करूँगा। ध्रुव गुस्से से, रेहान तू खुद के लिए स्वार्थी हो रहा है। उस लड़की के बारे में सोच जो तेरे पीछे पागल होती जा रही है। आज तू उसे दूर नहीं जाने दे रहा है। आगे आने वाले कुछ सालों बाद तू अपने फैसले पर पछताएगा। क्या देख पाएगा उसके पागलपन को, संभाल पाएगा तब उसे। हम जानते हैं कि तू बहुत प्यार करता है माही से, लेकिन मेरे भाई एक बार अपना प्यार साइड में रखकर उसकी कंडीशन की तरफ देख। बस कुछ टाइम की दूरी है। हम थोड़ी तुझे हमेशा के लिए अलग होने को बोल रहे हैं। बस हम यह चाहते हैं कि वह तेरे बिना भी रहना सीखे। उसको यह पता होना चाहिए प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन जिंदगियां सबकी अलग अलग होती है। रेहान ध्रुव की बातें सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। रेहान की हालत उस टाइम बहुत बुरी थी। बिखरे हुए बाल, सूजी हुई लाल आंखें, आंसुओं से भरा चेहरा। कोई भी देख ले तो सिहर जाए उसकी हालत पर। ध्रुव ने खुद को कठोर बनाया और रेहान को हाथ से खींचकर जमीन से उठा लिया। रेहान किसी बेजान पुतले की तरह खड़ा हो गया। ध्रुव उसको वॉशरूम में लेकर गया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, रेहान तू मेरी एक बात मानेगा। शायद उसके बाद तुझे तेरा फैसला लेने में आसानी हो जाए। अगर वह सब होने के बाद भी तू माही को खुद से दूर नहीं करना चाहता तो मैं तुझे दोबारा नहीं बोलूँगा। ध्रुव की बात सुनकर रेहान उसकी तरफ देखने लगा। करीब 20 मिनट बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आ गए। रेहान ने चेहरे को साफ कर लिया था, लेकिन वह अब भी बहुत कमज़ोर लग रहा था। वरुण रेहान के पास जाकर रेहान का चेहरा दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, भाई मुझ पर यकीन रखिए। आपकी प्रिंसेस का ख्याल मैं अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। और मैं भी तो वहाँ जा रहा हूँ उनके साथ। आप खुद को संभालिए। भाभी को वहाँ जाने के लिए आपको ही तैयार करना है। रेहान भरी हुई आंखों से वरुण को देखकर, अगर वह नहीं मानी तो, उन्होंने अपने आप को कुछ करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा। मैं यह रिस्क कैसे ले लूँ। ध्रुव, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। वह अपने आप को कोई चोट नहीं पहुँचाएगी, लेकिन तुम्हें उसके सामने खुद को स्ट्रांग रखना होगा। तुम कमज़ोर मत पड़ जाना। गुड़िया को ठीक करने के लिए तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। सब रेहान को समझा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ माही ही चल रही थी, क्योंकि वही जानता था कि उसको माही से अलग होने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह माही की रग-रग से वाकिफ था। वह जानता था कि माही इस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करेगी। ऐसी ही बातें करते करते शाम के 5 बज गए। तीनों ने मिलकर उसे बहुत समझाया। रेहान बस एक मूर्ति की तरह उनके सामने बैठा रहा। उसने एक शब्द नहीं बोला किसी को कुछ, बस अपना सर सोफे पर टिकाए छत को घूरता रहा। सबके घर जाने का टाइम हो गया था। ध्रुव ने उसको सोफे से उठाकर खड़ा कर दिया। रेहान अपनी सूनी आंखों से उसे देखने लगा। ध्रुव उसकी आंखों में देखकर बोला, चल रेहान, घर चलना है। और मेरी बात याद रखना, जो मैंने बोला है वैसा ही करना। कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। रेहान ने उसको देखकर हाँ में थोड़ा सा सर हिला दिया। सब केबिन से निकलकर नीचे पार्किंग में आ गए। वरुण ने शेरा को बोलकर माही को लेने भेज दिया और वह चारों मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल गए। रेहान को घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबके कहने पर वह कार की सीट पर आंखें बंद किए बैठ गया। अब उसके आंसू सूख गए थे। वह अब बस अपने आप को माही से फेस करने के लिए तैयार कर रहा था। माही को खुद से दूर करने के लिए उसको क्या खामियाजा भुगतना था, यह सब सोच रहा था। आधे घंटे बाद सब मल्होत्रा मेंशन पहुंचे। सब कार से बाहर निकल अंदर हॉल में आ गए। नीति बाहर लिविंग एरिया में बैठ गई। वरुण अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और ध्रुव रेहान को लेकर उसके रूम में आ गया।
15-20 मिनट बाद सब नीचे आ गए। रेहान ने भी कपड़े चेंज कर लिया था। ध्रुव के समझाने पर उसने अपने आप को ऊपर से काफ़ी हद तक नॉर्मल कर लिया था, लेकिन अंदर से वह क्या फील कर रहा था यह सिर्फ वही जानता था। वरुण भी आकर सोफे पर बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद बाहर गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर रेहान एकदम घबरा गया। उसके हाथ थोड़े थोड़े कांपने लगे। ध्रुव ने जब उसको देखा तो जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, रेहान रिलैक्स, घबरा मत, कुछ नहीं होगा, वह तेरी प्रिंसेस है, इतना क्यों घबरा रहा है उससे। रेहान बेबसी से ध्रुव को देखकर, ध्रुव यह जरूरी है, प्लीज कुछ और नहीं हो सकता। ध्रुव मेरे भाई, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुझे कभी तेरी प्रिंसेस से अलग करने का बोलता। नीति रेहान को देखकर, रेहान गुड़िया आ रही है, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर, अगर तुम ऐसे रहे तो वह झट से समझ जाएगी। रेहान ने ऊपर की तरफ देखकर 1-2 बार गहरी गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके सोफे पर बैठा रहा। माही उछलते कूदते घर के अंदर आ गई। लिविंग रूम में आकर जैसे ही उसकी नज़र ध्रुव पर गई, वह एकदम से घबरा गई। सब माही को देखने लगे। रेहान तो बस उसे निहार रहा था, क्योंकि वह बस थोड़े टाइम के लिए ही वह उसके सामने थी। ध्रुव ने उसकी नर्वसनेस भांप ली और खुद को नॉर्मल करके माही से बोला, अरे गुड़िया, तुझे पता है हम कब से वेट कर रहे थे तेरा। वह मैं रेहान के पास तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आया था। अब से तुम्हारी दवाइयाँ मैं बदल रहा हूँ, तो वही लेकर आए थे, तो सोचा तुमसे भी मिलकर चले। माही ने जैसे ही ध्रुव की बात सुनी, उसको चैन की सांस आ गई। ध्रुव ने उसकी तरफ पलकें झपका दी तो माही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान रेहान अपने दिल में बसा रहा था, क्योंकि फिर वही उसको रुलाने वाला था। माही सबको मिलकर फिर जल्दी से जाकर रेहान की गोद में बैठ गई और उसको जोर से गले लगा लिया। माही के एहसास से रेहान की आंखें बंद हो गई। उसने भी जल्दी से माही की कमर पर बाहें लपेट ली और खुद से चिपका लिया। उन दोनों को देखकर ध्रुव, नीति और वरुण इमोशनल हो गए। वरुण ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया और उनके मूवमेंट को चोरी चोरी फ़ोन में कैद करने लगा। थोड़ी देर हक करने के बाद रेहान ने माही का चेहरा अपने करीब करके शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। रेहान के किस से माही को एक अलग सा सुकून मिला। वह अपनी आंखें बंद करके उस इमोशंस को फील करने लगी। रेहान माही से अलग होकर उसकी आंखों में उम्मीद से देखने लगा कि शायद माही उसको सच बता दे, लेकिन माही मुस्कुराते हुए रेहान को देख रही थी। उसको देखकर रेहान भी मुस्कुरा दिया, लेकिन यह उसकी झूठी मुस्कान थी। रेहान माही की आंखों में देखकर, कैसी थी आप दोनों की शॉपिंग, आपने कुछ नहीं खरीदा। रेहान की बात सुनकर माही घबरा गई। उसकी घबराहट रेहान ने बखूबी समझ ली, फिर भी वह उसकी आंखों में देखता रहा। माही ने खुद को नॉर्मल किया और रेहान से नजरें चुराकर नकली स्माइल में बोली, नहीं रेहान, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ दीदू को ही करनी थी शॉपिंग, मेरे पास तो पहले ही कितना सब कुछ है। और सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं शॉपिंग जाने से पहले। रेहान गौर से माही के चेहरे को देखकर, प्रिंसेस, आपको मुझसे नज़रें चुराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा बच्चा कभी वह काम नहीं करेगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊं, इसलिए आप सॉरी मत बोलिए। और आपका रेहान आपके लिए पैसे कमाता है, आपको पैसे खर्च करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है। रेहान की बात सुनकर माही ने नज़रें उठाकर रेहान को देखा, लेकिन रेहान की आंखों में देखकर माही ने जल्दी से अपनी नज़रें फिर से चुरा ली। रेहान के दिल में एक चीख सी उठ गई। उसने माही के सर से पकड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। माही ने रेहान को कसकर पकड़ लिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। दोनों के अंदर एक दूसरे को हर्ट करने का गिल्ट था। थोड़ी देर बाद सब बैठे चाय पी रहे थे। माही नीति के पास बैठी उसके पेट पर सर लगाकर बच्चे की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। नीति एक झूठी मुस्कान के साथ उसके साथ खेल रही थी। अंदर से वह माही के लिए बहुत परेशान थी। माही मासूमियत से, दीदू, बेबी आवाज़ क्यों नहीं कर रहा। नीति, गुड़िया, अभी बेबी बहुत छोटा है, अभी उसकी आवाज़ नहीं आएगी। माही, तो कब आएगी। नीति, जब वह बाहर आ जाएगा फिर तुम उसके साथ बहुत खेलना। माही, ठीक है दीदू, जब बेबी बाहर आएगा तब सबसे पहले बेबी को मैं गोद में उठाऊंगी, आप दोगे मुझे उठाने के लिए। माही की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रेहान की आंख भर आई, लेकिन उसने लंबी लंबी सांस लेकर खुद को फिर से शांत कर लिया। नीति माही के सर पर हाथ फेर कर बोली, हाँ जरूर गुड़िया, तुम मेरी बेबी को जरूर उठाना, तुम चाची हो उसकी, पूरे हक से उठाना। माही मुस्कुराते हुए, तो ठीक है, फिर बच्चे का नाम भी मैं ही रखूंगी, अगर लड़की हुई तो शवी और लड़का हुआ तो कबीर। ध्रुव, वाह गुड़िया, यह तो बहुत अच्छे नाम है, हम यही रखेंगे।
माही मासूमियत से, आपको पता है भैया, रेहान को बेटी चाहिए और आपको बेटा हो गया तो हम बड़े होकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। कितना मजा आएगा ना, हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से। मैं तो रेहान से बोलकर आपको बहुत सारा दहेज भी दिलवाऊंगी। माही की बात सुनकर सब आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगे। अभी तक बच्चे इस दुनिया में भी नहीं आए और माही दहेज तक भी पहुंच गई। ध्रुव और नीति रेहान की तरफ देखने लगे। रेहान बस एकटक माही को ही निहार रहा था। माही नीति को हिला हिला कर, आपको पता है दीदू, अगर लड़की वाले दहेज ना दे तो उसकी सास बहुत टॉर्चर करती है अपनी बहू को। मैं तो अपनी बेटी को भर भर कर दहेज दूंगी, जिससे उसकी जल्लाद सास उसको कुछ ना बोले। माही फ्लो फ्लो में बोले जा रही थी। उसको यह पता नहीं चला कि वह नीति की बुराई किए जा रही थी। वरुण और ध्रुव को भी हंसी आने लगी। नीति लाचारगी से उनको देखने लगी। फिर माही को देखकर बोली, अच्छा गुड़िया, तुम अपनी बेटी की शादी कबीर से करना चाहती हो तो कबीर किसका बेटा है? माही मासूमियत से, कबीर तो आपका बेटा है, वह टमी में है आपके। नीति, तो जब तुम्हारी बेटी की शादी कबीर से होगी तो उसकी सास तो मैं ही हुई ना, तो तुम्हें मैं जल्लाद लगती हूँ? नीति की बात सुनकर माही हैरानी से नीति को देखने लगी। यह तो उसने सोचा ही नहीं था। माही, दीदू, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी बेटी की सास तो आप ही हो और आप तो बिल्कुल जल्लाद नहीं हो। फिर मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो मेरा टेंशन से बुरा हाल हो गया कि मेरी बेटी का क्या होगा। माही की बात सुनकर माही की बात पर ध्रुव, नीति और वरुण जोर से हंस दिए। रेहान बस उसको निहार रहा था। उसकी मासूमियत को सब अपने दिल के कोने में संजो कर रख रहा था, क्योंकि माही के जाने के बाद यही सब उसके जीने की वजह बनेगी। माही आने वाले टाइम से अनजान नीति के बच्चे के साथ बातें करने में बिजी थी। सभी उसकी खुशी को देख रहे थे। सब कुछ पल उसके साथ खुशी के जी रहे थे। सब एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। माही रेहान के बगल में बैठी हुई मज़े से चाय पी रही थी। रेहान को बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि जो वह अब करने वाला था उससे उसकी प्रिंसेस को बहुत हर्ट होगा। सब एकदम खामोशी से चाय पी रहे थे। रेहान ने नज़र उठाकर सामने बैठे ध्रुव को देखा। ध्रुव भी रेहान को ही देखे जा रहा था। जैसे ही रेहान ने उसकी तरफ देखा तो उसने आंखों से रेहान को इशारा किया। रेहान ने एक गहरी सांस ली और हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। माही ने अपना कप टेबल पर रखा और तकिया लेकर सोफे पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। वह बिल्कुल रेहान के बगल में ही थी। रेहान ने धीरे से उठकर अपना कॉफ़ी का कप टेबल से उठा लिया और वापस सोफे पर बैठकर उसे पीने लगा। ध्रुव, नीति और वरुण रेहान को ही देख रहे थे। रेहान कॉफ़ी के 4-5 सिप लिए। अचानक से उसके हाथ से उसके कॉफ़ी का कप नीचे गिर गया। सब एकदम घबरा गए और रेहान की तरफ देखने लगे। जैसे ही माही ने रेहान की तरफ देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। रेहान सोफे के सहारे नीचे बैठकर लंबी लंबी सांस ले रहा था। नीति और वरुण जल्दी से रेहान की तरफ जाने लगे, लेकिन ध्रुव ने उनको हाथ दिखाकर रोक दिया। दोनों ध्रुव की तरफ देखने लगे। ध्रुव ने उनको आंखों से सब सही होने का इशारा किया। वह दोनों अपनी जगह बैठकर सामने देखने लगे। रेहान बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस नहीं आ रही थी। माही ने रेहान को देखा तो कुछ देर के लिए सुन रह गई। फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक उसकी सांस फूलने लगी। वह सोफे से खिसककर नीचे बैठकर रेहान को पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह रेहान को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद वह रेहान से भी ज़्यादा हाइपर हो रही थी। रोते रोते बड़ी मुश्किल से उसने कुछ बोलने की कोशिश की। माही हाइपर होते हुए, रेहान क्या हुआ? माही से बोला भी नहीं जा रहा था। माही कांपते हाथों से रेहान का हाथ पकड़कर रोए जा रही थी और लंबी लंबी सांस लिए जा रही थी। ध्रुव, नीति और वरुण माही की हालत देखकर हैरान रह गए। नीति ध्रुव के गले लगकर रोने लगी। रेहान अपना सर झुकाए लंबी लंबी सांस ले रहा था और माही उसको कांपते हाथों से पकड़े रोते रोते ऊपर की सांस ले रही थी। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। रेहान को जैसे ही माही की ज़्यादा बिगड़ी हालत का एहसास हुआ तो वह जल्दी से माही को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। माही बेजान सी उसकी बाहों में चली गई। ध्रुव, वरुण और नीति भी भागकर दोनों के पास चले गए। रेहान ने कसकर माही को अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए माही से बोला, प्रिंसेस रिलैक्स बच्चा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, प्लीज़ शांत रहिए प्लीज। माही बेजान सी रेहान की बाहों में अजीब तरह से सांस ले रही थी। रेहान ने माही का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके सामने रोते हुए उससे बोलने लगा, प्रिंसेस प्लीज़ देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज़ शांत रहिए। माही की सांस अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वह बहुत हाइपर हो रही थी। रेहान ने उसको बाहों में लिए हुए उसे शांत कर रहा था। रेहान रोते हुए, ध्रुव प्लीज डू समथिंग। ध्रुव जल्दी से माही की नब्ज चेक करने लगा।
माही की नज़रें रेहान की तरफ थी। वह हाइपर होते हुए भी रेहान को ही देख रही थी। रेहान माही को देखकर रो रहा था, उसे नॉर्मल होने को बोल रहा था। ध्रुव जोर से, वरुण मेरा बैग फास्ट। ध्रुव माही के हाथों को जोर जोर से रब करने लगा। नीति भागकर पानी लेने चली गई। घर के नौकर भी इकट्ठा होने लग गए। माही को बीमार देखकर सब टेंशन में आ गए। ध्रुव और रेहान माही के हाथों को जोर जोर से रब कर रहे थे। रेहान माही को देख बच्चों जैसे रो रहा था, बार बार उसे शांत कर रहा था। रेहान रोते हुए, प्रिंसेस आप देख रही हो ना मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ डराइए मत जान, आई एम सॉरी, मैं आगे से नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, प्लीज़ शांत हो जाइए, देखिए मुझे, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे। वरुण जल्दी से ध्रुव का बैग ले आया था। ध्रुव ने फटाफट से अपना बैग खोला, उसमें से जल्दी से वह इंजेक्शन ढूंढने लगा। रेहान माही को पूरी तरह से अपनी बाहों में लिया हुआ था। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। रेहान रोते हुए उसके सर पर हाथ फेरकर उसे शांत करवा रहा था। माही रेहान की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे, लेकिन वह अपने आप को पैनिक अटैक से बाहर नहीं ला पा रही थी। उसने रेहान की शर्ट को कसकर अपने हाथों से पकड़ लिया और रेहान की तरफ देखते हुए अजीब सी सांसें लेने लगी। नीति भी माही को देखकर थोड़ी सी पैनिक हो गई और जोर जोर से रोने लगी। वरुण नीति को पकड़ा हुआ था और उसे शांत करवा रहा था। ध्रुव को थोड़ा सा ढूंढने के बाद इंजेक्शन की बोतल मिल गई। ध्रुव के हाथ भी कांपने लगे थे। उसने नहीं सोचा था कि माही की हालत इतनी खराब हो जाएगी। वह बस रेहान को माही की हालत का एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता था, इसलिए उसने रेहान को यह सब करने के लिए कहा था, ताकि रेहान को भी पता चले कि माही की इस वक्त मेंटल हेल्थ कैसी है। उसके बाद रेहान जो चाहेगा वह वही करेगा, लेकिन माही उसकी सोच से ज़्यादा पैनिक कर गई। ध्रुव ने जल्दी से इंजेक्शन भरा और माही के पास जाकर उसकी शर्ट की स्लीव ऊपर करके उसे इंजेक्शन लगा दिया और उसकी इंजेक्शन वाली जगह को थोड़ा रब करने लगा। इंजेक्शन के बाद उसने जल्दी से माही के हाथों को फिर से रब करने लगा। करीब 10 मिनट बाद माही धीरे धीरे शांत होने लगी। रेहान के सीने से लगकर अब थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सांस लेने लगी। रेहान माही को पूरी तरह अपनी आगोश में लिए हुए जमीन पर ही बैठा था। नीति वरुण के गले लगे रोते हुए माही को देख रही थी। वरुण और ध्रुव आंखों में आंसू लिए हुए सब देख रहे थे। धीरे धीरे माही शांत हो गई और रेहान के सीने से लगकर आंखें बंद कर ली। रेहान ने जैसे ही माही की आंखें बंद होते हुए देखी तो वह एकदम से ज़्यादा घबरा गया और माही को हिलाकर उठाने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे रोक दिया। ध्रुव, रिलैक्स रेहान, इंजेक्शन का असर है, 1-1.5 घंटे में होश में आ जाएगी, अब यह बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। रेहान ने माही को अच्छे से पकड़कर उसके चेहरे को चूमने लगा। रेहान रोते हुए उसके चेहरे को अच्छे से साफ कर रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। जैसे एक माँ अपने बच्चों के नहीं ठीक होने पर उसे प्यार करती है, वैसे ही रेहान भी कर रहा था। ध्रुव, रेहान गुड़िया को रूम में लेकर सुला दे, हम नीचे ही हैं। रेहान माही को बाहों से उठाकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। उसने रूम में जाकर उसको बेड पर धीरे से लेटा दिया और उसको कंबल से अच्छे से ओढ़ा दिया और खुद भी माही के पास लेट गया। उसने माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर जगह जगह किस करने लगा। फिर उसके माथे से माथा जोड़कर उसकी करीबी को महसूस करने लगा। आई एम सॉरी जान, मेरी वजह से आपकी यह हालत हो गई। ना ही मैं वह नाटक करता और ना ही आपकी यह हालत होती। मैं बहुत बुरा हूँ बच्चा, मैं अपने बच्चों का ही दुश्मन बन गया। मेरा ओवर प्रोटेक्टिव होना ही आपके लिए एक जेल बनकर रह गई, जिसमें आपने खुद को हमेशा की कैदी समझ लिया। आई एम सॉरी बच्चा, प्लीज़ अपने रेहान को समझने की कोशिश करना। आप मुझसे ज़्यादा नाराज़ मत होना। आपकी नाराज़गी के साथ यह दूरी बर्दाश्त करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी दूरी तो फिर भी जैसे तैसे करके कट जाएगी, लेकिन आपकी यह हालत मैं हर बार नहीं देख पाऊँगा। मैं अंदर ही अंदर मर जाऊँगा, क्योंकि आपकी यह हालत भी मेरी वजह से ही होगी। बस कुछ टाइम की बात है बच्चा, आप ठीक होकर जल्दी वापस आना, फिर हमें कोई अलग नहीं करेगा। हम अपनी लव स्टोरी शुरू से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा प्यार तो ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें एक आज़ादी भी होगी। हम फिर भी एक दूसरे की जान ही होंगे, लेकिन हमारी सांसें एक दूसरे से जुड़ी नहीं होगी। यह हमारी आखिरी सुकून की रात है, जब हम एक दूसरे की बाहों में सोएंगे। उसके बाद आपके वापस आने के बाद वह सुकून नसीब होगा, लेकिन मैं यह रात नहीं ख़राब करना चाहता। कल आपको जाना है यहाँ से बहुत दूर। उससे पहले मुझे आपके साथ कुछ सुकून के पल जीने हैं, जिसमें सिर्फ हमारा प्यार होगा, जिसमें सिर्फ रेहान और माही होंगे। रेहान कितनी देर तक माही को बाहों में लेकर लेटा रहा, फिर एक फैसला लेकर माही की तरफ देखा। उसके माथे को प्यार से चूमकर बेड से उठ गया। माही को अच्छे से कंबल से कवर करके रूम से बाहर आ गया।
नीचे हॉल में तीनों खामोशी से बैठे हुए थे। ध्रुव नीति को अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था। नीति भी अब शांत हो गई थी। रेहान को नीचे आता देखकर तीनों उसकी तरफ देखने लगे। नीति, रेहान गुड़िया कैसी है अब? रेहान सोफे पर बैठते हुए बोला, अभी सो रही है वह। ध्रुव, आई एम सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था माही इतना हाइपर कर जाएगी। मुझे लगा था जैसे ही वह तुम्हें ठीक देखेगी तो वह भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका पैनिक अटैक उसके कंट्रोल से बाहर था। अगर मुझे पता होता ऐसा सब हो जाएगा तो मैं तुझे कभी यह सब करने को नहीं बोलता। रेहान, ध्रुव मैं किसी और को क्या माफ़ करूँगा? उनका सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही इतनी छोटी एज में वह यह सफ़र कर रही हैं। अब मुझे लग रहा है काश मैं उनकी ज़िंदगी में आता ही नहीं। वह खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती थी। जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आया हूँ तब से सफ़र ही करती आ रही है वह। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता था कि मुझे मेरा प्यार मिला, लेकिन यही खुशनसीबी मेरी प्रिंसेस की दुश्मन बन गई। वरुण भाई, इन सब से भाभी की इतनी हालत ख़राब हो गई, और जब आप उनको कल जाने की बात कहेंगे तो तब कैसे हैंडल करेंगे आप उनको? हमें तो लगा था आप भाभी से आज ही बात करेंगे, लेकिन आप तो यह नाटक करने लग गए। अब कब बताएंगे आप उनको कि कल उनको लंदन जाना होगा, वह भी 1 साल के लिए? रेहान, मैं आज नहीं बताऊंगा उनको। मुझे आज की रात ख़राब नहीं करनी है। थोड़ा टाइम सुकून से उनके साथ बिता लूँ, कल सुबह ही बता दूंगा। ध्रुव, लेकिन रेहान, कल शाम को इन दोनों की फ़्लाइट है। अगर वह जल्दी नहीं मानी तो मुझे लगता है तुम्हें रात को कोशिश करनी चाहिए। रेहान, मेरी जान का मुझे पता है वह मेरी बात ज़रूर मानेंगी, लेकिन उसके लिए शायद मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, वह भी मैं झेल लूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ टाइम उनके साथ चाहिए, जिससे वह 1 साल काटने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ध्रुव, ओके, एज यू विश। और हाँ, गुड़िया के ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। अब से उसकी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी वहीं से होगा। बाकी एकेडमी में उसकी काउंसलिंग भी होती रहेगी। वरुण भाई, जब भाभी को पता चलेगा कि वह उस एकेडमी में आई हैं जहाँ पर 7 साल पहले आपने ट्रेनिंग ली थी, तो वह भी खुश हो जाएंगी। और वैसे भी आप तो वहाँ के बेस्ट स्टूडेंट थे। हर साल सेरेमनी में तो आप ही जाते थे वहाँ के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देने। जब भाभी की ट्रेनिंग पूरी होगी, वह भी आपके हाथ से ही अपना सर्टिफिकेट लेगी। रेहान कुछ सोचते हुए, नहीं, वह मुझसे सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं लेगी, वह वहाँ के हेड प्रोफेसर के हाथों से ट्रॉफ़ी लेगी। वरुण भाई, वह ट्रॉफ़ी तो उस साल के सबसे बेस्ट स्टूडेंट को दी जाती है। इतने सारे स्टूडेंट में से किसी एक को ही मिलती है, और आपको लगता है भाभी इस साल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनेगी? रेहान, हाँ, आई एम श्योर अबाउट दैट। 7 साल पहले मैंने इस एकेडमी से ट्रॉफ़ी उठाई थी, और इस साल की ट्रॉफ़ी मेरी प्रिंसेस ही लेगी। ध्रुव मजाक बनाते हुए, रेहान, हम मानते हैं तुम अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस प्यार में इतने अंधे भी मत बनो कि तुझे तेरी बीवी सुपर वुमेन ही दिखने लग जाए। यार, उसकी तरफ देख तो सही, कहाँ हमारी मासूम सी माही, और उस एकेडमी में एक से एक बढ़कर स्टूडेंट्स। हमारी गुड़िया बस जैसे तैसे सर्टिफिकेट ले ले वही बहुत है। तू कहाँ ट्रॉफी के सपने देख रहा है? रेहान गुस्से से घूरते हुए, अपनी बकवास अपने पास रखो। मेरी प्रिंसेस वह ट्रॉफी ही लेगी। अगर वह 48% से 72% पर आ सकती है तो वह ट्रॉफी भी ले सकती है। बस उनकी कमजोर नस पकड़ना है, बाकी काम तो वह खुद कर लेगी। वरुण भाई, जहाँ तक हमें पता है उनकी कमजोर नस तो आप ही हो। ऐसा क्या करने वाले हो आप उनके साथ? वरुण की बात सुनकर रेहान कुछ देर शांत रहा, फिर आंखों में आंसू लाकर एक बेबसी वाली मुस्कान करके बोला, तुम सब नहीं समझ पाओगे, लेकिन यह 1 साल मेरे लिए बहुत लंबा जाने वाला है। थोड़ी देर के लिए माहौल में शांति सी फैल गई। वरुण ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा भाई, कल मैंने भाभी की फैमिली को भी आने को बोल दिया है। जाने से पहले वह भाभी से मिल लेंगे। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। ध्रुव और नीति भी वहीं रुक गए और अपने कमरे में चले गए। वरुण भी सर्वेंट को सबका डिनर उनके रूम में देकर जाने का बोलकर अपने कमरे की तरफ चला गया और जाने के लिए पैकिंग करने लगा। रेहान अपने रूम में वापस आ गया। माही अभी भी सो रही थी। रेहान थोड़ी देर माही को दरवाजे के पास खड़ा ही देख रहा था, फिर धीरे धीरे माही की तरफ आ गया और उसके पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर आए बालों को प्यार से ठीक करने लगा। फिर माही के करीब आकर उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया और उसके कान के पास जाकर धीमी सी आवाज़ में बोला, आई लव यू। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।